साउंड डॉक्ट्रिन मान चलने वाला और बिब्लिकली साउंड होने वाला हम लोग एक एल्डर है जो आपसी आरसी में से ऐसे ही विश्वास नहीं बल्कि बिब्लिकली भी साउंड है। इन द सेम टाइम हम लोग आज का यहाँ पास्टर भी है, सिकअप सर भी है, वो भी बहुत जानकारी इंसान है। और जितने भी लोग आए हुए होंगे यहाँ पर लीडर्स और अलग डिनोमिनेशन से भी मुझे बताया गया है कि यहाँ पर 2-3 डिनोमिनेशन कैथोलिक बाप्टिस्ट और हम सब लोग यहाँ पर मिलकर परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग विद अस दिस इवनिंग। आप सबको प्रभु आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ बाइबल रेफरेंस पढ़ें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसीलिए बाइबल रेफरेंस आगे में ही पढ़ रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आज इतना बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। वी आर टोटली लॉजिकल रीजनिंग इन द सेम टाइम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेगा। तो बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन कम बल्कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा। इसीलिए फॉर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट अस रीड सम पोर्शंस। इफ़ यू हैव बाइबल, आप लोगों के पास अगर बाइबल हो तो मेरे साथ टर्न करें एंड लेट्स रीड टुगेदर। Matthew 24 verse 35. Verse 35. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. Once again, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. 10 verse 1. Hebrews chapter 10 verse 1. The old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview of the good things to come, not the good things themselves. The sacrifices under that system were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing for those who come to worship. Is Christianity destroying our culture? It's very sad to know कि क्रिश्चियनिटी को अरुणाचल में बहुत परसिक्यूशन झेलना पड़ा। इन द सेम टाइम अभी भी कई जगहों पर झेल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी अंडरस्टैंडिंग कि क्रिश्चियनिटी हमारा कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड बिफोर जब कोई भी ये बात बोलता है कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है, आई एम सो हम अजीब लगता है हमको, क्योंकि जो ये सब डिस्ट्रॉय कर रहा है बोल रहा है दे देमसेल्फ यूज मोबाइल फोन्स, गाड़ी यूज करता है, फ्राई सब्जी खाता है, रेस्टोरेंट में जाके चिकन मोमो खाता है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग, वेस्टर्न म्यूजिक सुनता है, गिटार बजाता है, ड्रम बजाता है, एंड अगेन you after using everything they still say कि Christianity is destroying our culture. This topic, ये जो टॉपिक है, ये चीज कब मेरे दिमाग में पड़ा और मुझे कब लगा कि मुझे इस विषय में थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बार February 4, 2014 का न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, वो था एंटाइटल्ड A competition for converts in Arunachal Pradesh, written by Max Biara. उस आर्टिकल में the article begins with the comments on a posters. दीवार में कुछ पोस्टर्स लगा हुआ है और वो पोस्टर्स के नीचे में कुछ मैक्सिम्स लिखा हुआ है। उस मैक्सिम्स को लेकर वो कमेंट कर रहा है और ये कह के लिखा है, implicit in the slogans for the event which began in 2011 is the idea that this northeastern state, populated mostly by tribal people, is being stripped by its distinctive religious identity as hundreds of thousands have converted to Christianity. According to religious census data 1971 को जब परसिक्यूशन भी बहुत हो रहा था, उस समय में अरुणाचल प्रदेश का जो क्रिश्चियनिटी का जो परसेंटेज था वो था 0.79%। लेकिन 2011 का सेंसस डाटा में ये 0.79 से बढ़कर 30.26 हो गया। अभी सेंसस लेना बाकी है, अभी कितना हो गया वी डोंट नो, बट आई होपफुली इट्स मोर देन दैट। 30.26% बढ़ गया। अभी ये जो स्पीड ग्रोथ होने की वजह से इतना तेजी से क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ रहा है, क्रिश्चियंस हमारे ट्राइबल समाज में, हमारे अरुणाचल प्रदेश में,
There is a fear among people. In the same time, there are people who are creating this fear. लोगों को बीच में एक डर पैदा हो गया है और कोई लोग हैं जो इस डर को पैदा कर रहा है. And today I want to clarify all the doubts that we have. जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जितना भी रूमर, जितना भी हॉक्स मैसेजेस फैल रहा है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में, let us reason together this very evening. Praise the Lord. And let us see, क्या सचमुच में क्रिश्चियनिटी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इज इट जितना भी कल्चर में डिस्ट्रॉय हो रहा है इज ऑल बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी? ये ग्रोथ, ये डर जो है जाई इट्स ओके टू हैव दिस फियर. हम लोग को अपना कल्चर के प्रति प्यार करना, प्यार रहना, प्लीज फॉरगिव मी, ये के बीच में कल्चर के प्रति प्रेम होना, इट्स अ गुड थिंग. वी ऑल नीड टू हैव लव एंड रेवरेंस टुवर्ड आवर कल्चर. कल्चर प्रैक्टिसेस, हर चीज के ऊपर में हम लोग को प्यार करना जरूरी है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. कल्चर इज डायनामिक. यहाँ पर वो भाई का नाम डायनामिक है. डायनामिक बहुत सारा कल्चर बदलता है. आज जो चीज को हम कल्चर मान रहे हैं, इवन इन अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग, वाज नॉट कंसीडर्ड कल्चर इन एंटिक्विटी. पहले में ये कल्चर को, ये चीज को कल्चर नहीं मानता था. फॉर एग्जाम्पल, फॉर टुडे, आज ये कपड़ा को हम लोग कल्चर मान रहे हैं, ऐसे ड्रेस. एक समय था इसको हम लोग कल्चर नहीं मानता था, ऐसा कपड़ा हम लोग के पास में नहीं था. टाइम हैज चेंज, कल्चर हैज चेंज. कल्चर बदल रहा है और बदलता है. वी कैन नॉट स्टॉप इट. द इंग्लिश लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग इट नाउ वाज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के समय में, विलियम शेक्सपियर के समय में दाई, दाइन, ऑल दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज्ड टू यूज. लेकिन वो कल्चर भी बदल गया है, अभी चेंज हो गया है. अभी व्हेन आई से गे, जब हम गे बोलता है, व्हाट कम्स टू योर माइंड? आप लोग के दिमाग में क्या आता है? आई नो लॉट ऑफ वाइल्ड इमेजिनेशंस गोइंग ऑन मे बी, बट स्टॉप देयर. गे का मतलब एक्चुअली में व्हेन वी से गे, इट्स नाउ द डेफिनेशन इज गे मीन्स द वन हु इज अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स. लड़का होकर अब लड़का के प्रति अट्रैक्ट होने वाला को गे बोलता है. बट एक्चुअल में इटिमोलॉजिकली इफ यू गो इनसाइड, बिफोर इट वाज नॉट कंसीडर्ड. द डेफिनेशन वो नहीं था, डेफिनेशन अलग था. व्हेन वी से गे, वो लड़का लड़की दोनों को, बच्चा को, दोनों, अगर लड़का लड़की को डिफरेंशिएट नहीं करके गे बोलते हैं चिल्ड्रेन लोग को. नाउ वो लैंग्वेज चेंज होकर अभी अलग हो गया. नाउ व्हेन आई से टैब और टैबलेट, पहले पत्थर का दीवार, पत्थर का ये मौजूद. नाउ व्हेन आई से टैबलेट, सबसे पहले दवाई याद आता है. इसका नेक्स्ट है टैबलेट बोलने से क्या याद आता है? मोबाइल वाला बड़ा वाला टैब. इट हैज चेंज, डेवलप, बदल रहा है, बदलते जा रहा है. कल्चर को कोई नहीं रोक सकता. इवन एक किताब है ह्यूमन कल्चर बोल के, उसका जो राइटर्स है, कैरोल एंड टू राइटर्स आर देयर. दे इवन हैव, यहाँ पर लिखा है, आई कैन कोट, बट चेंजा चेंजी करके टाइम जा रहा है, सो आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. बट इफ यू रीड ह्यूमन कल्चर बोल के किताब है, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखा है. उस ह्यूमन कल्चर के बारे में, इट्स नॉट रिटन बाय एनी क्रिश्चियन राइटर, इट्स ए ह्यूमन कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु रोट इट. उसमें प्योरली लिखा है कि कल्चर बदलता है, पहले से बदलता आ रहा है और अभी भी बदल रहा है. वी कैन नॉट स्टॉप इट. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो इट इज रॉन्ग, it would be wrong to say that it is because of Christianity बदल रहा है. Now we need to understand, before we answer how culture change, why culture changes, we need to know culture कैसे बनता है, कैसे culture बनता है. There are two basic factors that contributes in the formation of any culture. दो factors है जो contribute करता है culture को बनने में. What are the factors? First is हम ये वो लेकर आया था प्रोजेक्टर वगैरह, लेकिन बिकॉज सिचुएशन ऐसे होने की वजह से वी कुडंट डू इट, बट स्टिल ओके. दो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है हर एक कल्चर बनने में. फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस, एंड ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस में दो चीज आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. सेकेंड इज क्लाइमेट. थर्ड वन इज ऑल्सो फिजियोग्राफी. ओके, फिजियोग्राफी मीन्स किस प्रकार का जमीन है, किस प्रकार का लैंडस्केप है. ऐसे वाला लैंडस्केप है, इसीलिए खेती ऐसे में करता है.
प्लेन वाला है तो प्लेन में जियोग्राफी ऑल्सो इफेक्ट्स जूम कल्टीवेशन ऑल दिस। और थर्ड इज वर्ल्ड व्यू भी कंट्रीब्यूट करता है कल्चर बनने में। लेट अस गो वन बाय वन। ओके, फर्स्ट ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार से कल्चर को बनाता है। इट इज दैट फर्स्टली कोई भी जगह का किस प्रकार का फ्लोरा एंड फाउना आर अवेलेबल, उस प्रकार से ही कल्चर बनता है। कैसे? हम लोग के यहाँ पर बैम्बू से हम लोग घर बनाता है, ज्यादातर बैम्बू का घर होता है। वाई इट इज? बिकॉज बैम्बू इज अवेलेबल हियर, बैम्बू अवेलेबल है ना, इसीलिए हम लोग बैम्बू का घर बनाता है। अंटार्कटिक में बैम्बू का घर नहीं बनाता है। वाई? बैम्बू नहीं मिलता है। हालेलुया, होप यू आर गेटिंग इट राइट। प्लीज यू नो, मेरा एक प्रॉब्लम है, जब कभी थोड़ा सा उलझ थुलझ हो जाने से आई कुडंट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, जस्ट खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, थोड़ा समय है बस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी विथ मी थोड़ा समय के लिए, एबिलिटी की वजह से। नाउ जापानीज क्यूजीन में सी फूड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। सी फूड्स लाइक वो लोग ऑक्टोपस खाता है, राइट? हम लोग यहाँ पे ऑक्टोपस नहीं खाता है। वाई? ऑक्टोपस का क्या नाम है वो भी मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस नहीं है, राइट? बट इफ यू वांट टू ट्राई ऑक्टोपस, मे बी हियर यू विल गेट समवेयर, कोई रेस्टोरेंट में मिलता है ऑक्टोपस, ट्राई कर सकता है। okay? उनका वहां पर सी अवेलेबल है, सी है वहां पर, सी फूड्स अवेलेबल है। दैट इज वाई वो इस प्रकार का खाना खाता है। क्लाइमेट की वजह से अफ्रीका का जो ट्राइबल लोग हैं, आप इंटरनेट में टाइप मार के अफ्रीकन ट्राइबल्स लोग को देखो तो मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड कि कपड़ा नहीं पहनता है, बहुत कम कपड़ा पहनता है, ऑलमोस्ट नेकेड, सिर्फ ऑर्नामेंट्स ऊपर पहन के वो लोग घूमता है। क्यों ऐसा है? बिकॉज क्लाइमेट उसको इतना गर्म है कि वो लोग कपड़ा नहीं पहनता है। इन द सेम वे अंटार्कटिक में वो लोग अफ्रीकन जैसा नंगा नहीं रह सकता है, 4 कपड़ा पहनने से भी आदमी कांपता है वहां पर, राइट? उनका अफ्रीका जैसा बिना कपड़ा पहन के नहीं रह सकते। वहां पर कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, वो लोग ज्यादा कपड़ा और उसमें वो जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो ज्यादा गर्म देने वाला कपड़ा को यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। एंड एट लास्ट ये 3 चीज जाकर वही कल्चर बन गया, राइट? दैट्स हाउ दे यूज टू, दैट्स हाउ दे वेयर क्लोथ्स। उसी प्रकार का कपड़ा पहनता है क्योंकि क्लाइमेट ऐसे फोर्स किया है। इस प्रकार का घर बनाता है क्योंकि इस प्रकार का फ्लोरा एंड फाउना इज अवेलेबल हियर। इस प्रकार का खाना पीना खाता है क्योंकि इस प्रकार का खाना अवेलेबल है वहां पर। शायद हम लोग यहाँ पर भी कई बहुत सारे जगहों पर हम लोग यहाँ पर सबसे फेवरेट मीट है सिबे आदि सिबे दुखमा लोग अभी ने वो आधा दुखमा बोए हमें कुछ भी लाइफ में जिंदगी में मतलब सिबे नहीं खाया तो और कुछ नहीं खाया। लेकिन ऐसा जगह भी है जहां पर मिथुन नहीं पाया जाता, राइट? उनके क्विजीन में मिथुन अवेलेबल नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल हियर, इट इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई दे ईट, दैट्स व्हाई वी ईट। सो इन अनदर वे ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कल्चर में इफेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है फैक्टर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काफी इस प्रकार का लैंडस्केप है, इसीलिए इस प्रकार का हम लोग घर बनाता है, इस प्रकार का खेती करता है। स्लोपिंग में खेती करता है क्योंकि हम लोग का प्लेन नहीं है। प्लेन वाला लोग स्लोप में नहीं करते क्योंकि प्लेन उसमें पहाड़ नहीं है। फिजियोग्राफी भी इफेक्ट करता है कल्चर फॉर्मेशन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रीब्यूट करता है, वो है वर्ल्ड व्यू। इवन वर्ल्ड व्यू इफेक्ट करता है हम लोग कल्चर। नॉर्थ इंडिया में गाय को मां मानता है नो, दैट इज वाई उनका क्विजीन में, उनका खाना पीना में गाय मीट नहीं होता है। हम लोग कल्चर में आवर वर्ल्ड व्यू, आवर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन आई से वर्ल्ड व्यू मीन्स आप किस प्रकार का नजरिया से लोगों को देखते हो ना, आपका नजरिया क्या है दुनिया को देखने का। वर्ल्ड एंड व्यू, आप दुनिया को किस नजर से देख रहे हो उससे भी कल्चर इफेक्ट करता है। एक आदमी ऐसे देख रहा है, जब भी गाय को देखता है he has that reverence towards that cow, because वो ये कंसीडर करता है कि गाय हम लोगों का माँ है, इसीलिए गाय मीट को नहीं खाता, इट्स फॉरबिडन। लेकिन हम लोग यहाँ पर अरुणाचल में गाय को माँ नहीं मानता है, इसीलिए गिंक्यो बना के खाता है।
सुखा के खाता है, दिन क्यों बना के खाता है? क्यों? क्योंकि हम लोग गाय नहीं मानता है। क्विजीन में भी इफेक्ट पड़ता है। इवन द वर्ल्ड व्यू इफेक्ट्स आवर कल्चर। ओके, तो जब भी ये दो चीज चेंज होता है, कल्चर भी चेंज होता है। जब आपका ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, योर कल्चर विल चेंज। जब आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया, आपका कल्चर भी बदलेगा। ओके, ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस अगर बदल गया, अभी ये दो चीज भी, ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस भी किस प्रकार का बदलाव, कब बदलता है, किस प्रकार का बदलाव, क्यों बदलता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, राइट? क्यों ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस बदल रहा है और क्यों, किस कारण से ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस बदलता है और वर्ल्ड व्यू भी बदलता है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट, यू नो, बहुत सारा चीजों है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज लोग उसमें से होगा। फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड इनोवेशंस, थर्ड डिस्कवरीज। नो, पहले में अपातनी कल्चर में देयर वाज, उनका वर्ल्ड व्यू था, जब भी सोलर इक्लिप्स होने से अपातनी कल्चर में एक अंडरस्टैंडिंग था, एंड इवन दैट कल्चर अंडरस्टैंडिंग वाज देयर अमंग थाईलैंड लोग का भी ये अंडरस्टैंडिंग था कि जब भी सोलर इक्लिप्स होने से, दे बिलीव, वो सोलर इक्लिप्स जब हो रहा है, दे बिलीव कि सोलर सन को कोई भी तक आपको दुदुंग दुआला ना है, एक बड़ा वाला मेंढक खा रहा है, हे गुबे हम लोग भगाना है इसको, बाहर निकलेगा, हल्ला करेगा, भगाएगा इसको, ये गुबरी ततंगम रूहा लाना दुमुमा हो गया। अभी पता चल गया, इनोवेशन हो गया, डिस्कवरीज होने के वजह से नाउ वी नो कि ये सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, हम लोग को पता चल गया। अभी सब लोग घर में ज्योग्राफिकल चैनल है ना, डिस्कवरी चैनल है, वी ऑल लुक देखता है, पता है कि किस प्रकार का सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, नाउ वी नो। अभी वो जान जाने की वजह से जब भी सोलर इक्लिप्स होता है, हम लोग मेंढक को नहीं भगाते थे, राइट? इट वुड बी फुलिशनेस टू डू इट, यू नो। हम लोग अभी भी खड़ा होकर हुगुलुंग हम चिंगरियों सुत्तू का ऐसे कम दातू गुला ए मेंढक जाओ तत की का आदमी एनर्जी तरी। इन द सेम टाइम हम लोग को भी इट डजंट मेक एनी सेंस हियर, बिकॉज आवर वर्ल्ड व्यू हैज चेंज्ड एंड इट हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। प्रेज द लॉर्ड। वो जान गया है, इसीलिए अभी हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो ये दो चीज है, ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस, वर्ल्ड व्यू, ये दो चीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से बदलता है, इनोवेशन की वजह से बदलता है, इन द सेम टाइम डिस्कवरीज की वजह से भी बदलता है। अभी नाउ यू से, यू नो, अगर आप कल्चर प्रिजर्वेशन के नाम पे, इफ यू टेल मी हम लोग कल्चर प्रिजर्व करना है, इसीलिए अभी से कोई भी गाना में हम लोग का गिटार नहीं होगा, ड्रम नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग का प्रीवियसली कल्चर में दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ था, उसको नीचे में आई हैव, यू नो, एक भैया हमको बता रहा था, उसका भी बहुत लोगों को पता भी नहीं होता होगा। दो चीज़ था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो था एक गुंगा बोलते हैं, गुंगा मीन्स मुख में ऐसे लकड़ी लगा के चिस्तर करने वाला, और आपको राहंग बोल के था, बोला वो क्या नाम था उसका, वायोलिन की तरह, लेकिन वायोलिन जैसा ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं, सिंगल स्ट्रिंग होता था। अगर अभी आपको बोले कि यू नो लेट अस प्रिजर्व आवर कल्चर एंड लेट्स डू वन थिंग, जितना भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सबको बंद कर दो, अभी से गिटार कोई भी नहीं बजाएगा, उन कल्चर प्रिजर्वेशन करना है, ड्रम नहीं बजाएगा, कीबोर्ड बजा कुरम के, अभी उन प्योरली गुंगा रहा मत तुला आए गाना ग्योका तुझका। इज इट पॉसिबल टुडे? नो, in another way we can make songs, but it is like, why we have innovations and all these things, why can't we use it? And many of the songs today, चाहे कोई भी कल्चर फेस्टिवल्स हो today, आज जितना भी वहां पर गाना बज रहा है, वहां पर गुंगा और राहंग सिर्फ बजा रहा है क्या? No, right? They have even the one who criticizes कि कल्चर को बचाना है, they also use, और जिस माइक से बोल रहा है कि कल्चर को बचाना है, वो माइक भी हम लोग का नहीं है, राइट? और वो प्रोग्राम में आने के लिए, वो सेलिब्रेशन में जाने के लिए जो गाड़ी से जा रहा है वो भी हम लोग का नहीं है। हेलो भी अंग सरी को नहीं लपांग कर दो कुबरी आए माइक यूज कुरम रही, क्या करेगा? इट इज इनएविटेबल, द चेंज इज इनएविटेबल, यू नो, हम लोग का चेंज होते रहेगा, बदलेगा ही बदलेगा। बट थिंग इज व्हाट वी नीड, हाउ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर चेंजिंग, इन किस दिशा में चेंज हो रहा है, वी नीड टू बी केयरफुल, दैट्स द थिंग, राइट?
हालेलुया। बहुत सारा चीजें से कल्चर एलिमेंट ऐसा है टुडे वी कैन नॉट प्रैक्टिस इट, इट इज इररिलेवेंट टुडे टू प्रैक्टिस आवर कल्चर, सम ऑफ द कल्चर्स। जैसे कि एक फोटो भी था, फेसबुक में भी देखा है, जैसे मैम डाउनलोड करके रखा था, आई वांटेड टू शो बट इट्स ओके। लपिया लाना है, लपिया हम लोग का कल्चर था। लपिया मीन्स लड़की को जबरदस्ती शादी करेगा, बहुत सारा कारण है। एक जबरदस्ती शादी करे, फोर्स करे, बिकॉज उसका वो आदमी जो उसको परिवार जो उधार लिया था दे नहीं पाया है, जबरदस्ती फोर्स करके उधार चुकता करने के लिए उसका बेटी को लेगा, छोटा हो 3-4 साल का होने से भी लेकर रखेगा, उसको वाइफ बनाएगा ना, चाहे या फिर जबरदस्ती किसी को पसंद कर दे उठा के शादी कराएगा। एंड नाउ वो लड़की वो लड़का को पसंद नहीं क्योंकि न्यूलोपा इतना बुरा है, वो जवान लड़की अभी 17-18 ईयर्स का है या फिर 10 ईयर्स का है, और वो लड़का अभी एक पांव कब्र में है। किस प्रकार से दोनों कॉम्बिनेशन होगा, राइट? तो वो लड़की नहीं चाहता है कि हम इस परिवार में रहे, वो लड़की भागने की कोशिश करता है। अभी भागने की कोशिश करते समय में क्या करता है, दैट्स द थिंग, दैट्स द टर्म फॉर, वो टर्म है लपिया बोलकर, पाँव में लकड़ी लगा देता है, और वो लकड़ी का उसमें रस्सी होगा, जब भी चलेगा वो लकड़ी को लेके चलना है साथ में, क्योंकि भागता है इसीलिए पाँव में। यू नो समटाइम्स इवन इन विलेजेस यू विल सी कि कई बार बकरी लोग का गला में लकड़ी बांधता है। उससे मेरा दोस्त बता रहा था, कैसे मालूम करेगा कि कौन सा बकरी बदमाश है? जो भी बकरी का गला में लकड़ी है वो बदमाश बकरी है। उस समय में ऐसा था कि औरत को पाँव में लपिया बांधकर जब भी फोर्सफुली उसको बिठाता था कि तुम बैठना है। नाउ that was also part of our culture, वो भी हम लोग कल्चर का पार्ट है, राइट? नाउ इफ यू टेल मी, अगर आज आप हमको बोलेगा इन द सेम टाइम इफ आई टेल यू कल्चर प्रिजर्व करना है, औरत लोग जो टेमा वो हमारे लपा है लकतुला दो मुतु हिरिनी, कितना लोग मानेगा इसको? एंड इफ यू डू ऑल्सो बहुत लोग जेल भी चला जाएगा। Hallelujah. Many aspects of our culture today we cannot preserve. पहले में मुल्गे इगिंग होता था। इगिंग मीन्स अंडरवेयर, एक बेम्बू से बनाया हुआ सी लाइक, हम उसको फर्स्ट हम कभी देखा नहीं है, हम देखा है वहाँ पर नाहरलगन म्यूजियम में। इफ यू जस्ट गो देयर, आपका कभी भी समय मिलने से वहाँ पर जाओ, ईटानगर का जो म्यूजियम है वहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर किस्म किस्म का इगिंग मिलेगा आपको। That was part of our culture, वो कल्चर हम लोग का अटायर में था। ओके, नाउ इफ यू टेल मी लेट अस प्रिजर्व कल्चर, हम लोग बोलेगा चलो कल्चर को प्रिजर्व करना, यस वी नीड टू प्रिजर्व कल्चर, एंड व्हाट वी डू, लेट्स जीन्स को चोरो, ये कपड़ा को चोरो, हुलुम गे घुमावेगा, इगिंग हम गेरा लपा लांग अंकर तो ये कितना लोग जाएगा? Even those who criticize, those who say that Christianity is destroying culture, let us preserve our culture. Even from क्रिश्चियनिटी बैकग्राउंड वाला लोग भी, नॉन बिलीवर्स भी ऐसा पहन के कोई भी नहीं घूमेगा, राइट? देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर दैट वी कैन नॉट प्रैक्टिस इट टुडे। आज आप हमको बोलेगा चलो कल्चर प्रिजर्व करना है। सी द थिंग इज, यू नो, जब भी कोई ऐसा बोलता है यू नीड टू आस्क दिस 2 क्वेश्चंस, राइट? जब भी कोई बोलता है कि कल्चर प्रिजर्व करना है, वी नीड टू आस्क दिस 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर यू वांट अस टू सेव, ओके, एंड सेकेंड इज हाउ टू सेव इट। कौन सा एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर को बचाना है और किस प्रकार से बचाना है? एस्पेक्ट्स मीन्स अभी हम जैसा बताया है, इगिंग भी तो हम लोग कल्चर में था, इसको भी बचाना है क्या? पहन के घूमना है, राइट? लपिया वाला सिस्टम को अभी भी करना है। डबल मैरिज को भी अभी अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट भी, नो? पहले कल्चर था, अभी अलाउ भी नहीं है। अगर आप करने से भी सेकेंड वाइफ को वो पूरा प्रोविजंस जितना भी उसका ऑफिशियली जितना पति का जो बेनिफिट्स है वो सेकेंड वाइफ को नहीं मिलता अभी। इवन गवर्नमेंट हम लोग का जो बात को एग्री करके इसको नहीं मानता है, राइट? सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर वी नीड टू आस्क कौन से एस्पेक्ट को हम लोग बचाना है, एंड सेकेंडली किस प्रकार से बचाना है वो भी तो बताओ। यू नो, यू विल फाइंड आउट, आपको मिलेगा कि व्हाट एवर दे इज सो हिपोक्रिटिकल, क्योंकि they themselves are not practicing it and forcing us to practice and preserve. Now we need to understand this thing, you know. There are many aspects of culture we cannot practice it today, but we can preserve it. Hallelujah.
मैनी एस्पेक्ट्स को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नो इगिंग गेला अंकर दुरीराम कीजिए, आई लपिया सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको जबरदस्ती बोले कल्चर बचाना है, इसीलिए आप ये मानो कि सोलर इक्लिप्स जो वो सन मून का डिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि कल्चर को बचाना है। इसलिए नो ये सोचो कि वो मेंढक खा रहा है, मंग तो कितना लोग सोचेगा? अभी सब लोग पढ़ा लिखा, कोई भी नहीं सोचेगा, नहीं सोच सकते। और एक्टिंग करेगा होगा माँ ऐसे होता होगा, लेकिन दिल में सोच रहा होगा माँ ऐसे तो नहीं है। बहुत सारा प्रैक्टिस को नहीं कर सकते, लेकिन प्रिजर्व कर सकते। हाउ टू प्रिजर्व इट नाउ? क्या प्रिजर्व करना, कल्चर प्रिजर्वेशन वी कैन डू ओनली थ्रू प्रैक्टिसिंग इट? क्या कल्चर प्रिजर्वेशन को हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करके ही प्रिजर्व कर सकता है क्या? अलग तरीका नहीं है क्या प्रिजर्व करने का? हालेलुया। क्या अभी इगिंग नहीं पहनता है, लेकिन भी इगिंग को म्यूजियम में रखे, कहीं से बचा हुआ है, एक म्यूजियम में रखा है, वी कैन प्रिजर्व इट, राइट? ताकि नेक्स्ट जनरेशन आके देखे, देखो जमाना में मुझे ऐसा पहनता था। वी नीड नॉट टू प्रैक्टिस इट, उसको पहन के घूमो नहीं बोल रहा कल्चरल प्रिजर्वेशन करने के लिए, लेकिन प्रिजर्व तो कर सकता है, रख तो सकता है कहीं पर। हम लोग पहले जमाने में सेक्रीफाइस सिस्टम होता था, किताब में लिख के रख दो, पिक्चर किसी को अच्छा पिक्चर खींच के रखो, म्यूजियम में रखो, एंड दोज हु एवर विश टू प्रैक्टिस लेट देम प्रैक्टिस ना। जो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको प्रैक्टिस करने दो, बट वी कैन प्रिजर्व इट। इट डजंट मीन दैट हम लोग प्रिजर्व करना है बोल के हम लोग प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। हालेलुया। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हम लोग को एक बार बार एक रॉन्ग मैसेज, और इसके वजह से कितना क्रिश्चियंस का घर जला है, इसके वजह से कितना क्रिश्चियंस का मिथुन गायब हुआ है, इसके वजह से कितना खेती जला है, कितना गाड़ी घोड़ा बर्बाद हुआ है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है लोगों को, ये बोल के कि ये एक रॉन्ग मैसेज, हॉक्स मैसेज फैला रहा है, क्रिश्चियनिटी डिस्ट्रॉय कर रहा है, नुल गर्जा अलमा बक्का, वो फॉरेन कल्चर फॉरेन रिलीजन है। लेकिन जो बोल रहा है वो खुद मोबाइल पकड़ के घूमता है, जो बोल रहा है वही गाड़ी पकड़ के घूम रहा है, जो बोल रहा है वो खुद कंक्रीट हाउसेस में रह रहा है, बैम्बू हाउसेस में नहीं रह रहा। वो खुद अपना बच्चों को वैकेशन में रेस्टोरेंट में ले जाता है, चिकन बिरयानी खिलाने के लिए, चाउमीन खिलाने के लिए, मोमो खिलाने के लिए। That is not part of our culture, right? ये एक रॉन्ग मैसेज के वजह से कितना क्रिश्चियन लोग प्रोसिक्यूशन होने की वजह से तकलीफ में से रहा है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिश्चियनिटी के वजह से नहीं, बिकॉज जोग्राफिकल सर्कमस्टेंसेस चेंज होने से, वर्ल्ड व्यू चेंज होने से, और ये दो चीज जो इनोवेशंस डिस्कवरीज के वजह से चेंज होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग अभी गाड़ी यूज मत करो बोलने से आप लोग मानेगा नहीं, लेकिन गाड़ी हम लोगों का नहीं है, राइट? आपको अगर कोई बोले कि ये सन का चक्कर, अर्थ जो सन का चक्कर लगाता है, और देयर आर 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब चीज नहीं होता है, मत मानो। क्यों? ये सब चीज को मत मानो। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये फॉरेन लोग का है, इसलिए नहीं मानना है। इज इट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? जब सच जो चीज है, ट्रूथ, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, कोई भी जगह पे हो, सच्चाई तो सच्चा होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप मानो या ना मानो, सच्चाई तो सच्चाई है। गॉड मस्ट बी क्रेजी बोल के एक मूवी है, उसमें गलती से एक पेप्सी बोतल ऊपर से आसमान से गिर जाता है, यू माइट हैव सीन सम ऑफ यू, और वो बोतल को सोचता है कि ये भगवान का दिया, इसको वापस करना है। पहले में सोचता है कि भगवान का वरदान है, एंड वो हर चीज में यूज करता है, वो सांप का चमड़ा को बनाने में यूज करता है, आदमी को पीटने में यूज करता है, हर चीज में वो पेप्सी बोतल को यूज करता है। बाद में पता चला है कि ये पेप्सी बोतल की वजह से लड़ाई हो रहा है, अभी सबको इसको चाहिए, एक ही बोतल है, कितना आदमी लेगा, इसके वजह से अभी कम्युनिटी में झगड़ा हो रहा है। तो क्या करता है, एक आदमी डिसाइड करता है व्हाट वी हैव टू डू इज, ये परेशान कर रहा है, लेट्स रिटर्न इट बैक, इसको वापस कर देना है। और जब वापस किस प्रकार से, क्या बोलता है, कहां पर वापस करेगा, मतलब वापस करना ऐसे जगह पर फेंकेगा जहां पर जा जाके दे बिलीव कि रास्ता चलते 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 जहां रास्ता खत्म होता है वो दुनिया खत्म होता है, और उसमें फेंकना है। और इतना पूरा दुनिया का चक्कर लगा, दुनिया भी नहीं, अफ्रीका तरफ से घूमा है, और कहीं पहाड़ में पहुंच गया, उसका क्लिफ था, एंड ही बिलीव कि अभी दुनिया खत्म हो गया, अभी रास्ता नहीं आगे, पूरा दुनिया अभी एंड है, वो दुनिया का अर्थ का कोना में खड़ा है। फ्लैट अर्थ थ्योरी लोग, ये लोग मानता है, जो दुनिया का एक जो कॉर्नर है, लेकिन अर्थ एक स्फेरिकल फॉर्म है, इसलिए इसका कोई कोना नहीं हो सकता। उधर खड़ा होकर बोतल को फेंकता है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जिसको अभी आप मान सकते, बिकॉज वी हैव लर्न,
वी हैव प्रोग्रेस हो चुका, हम लोग जान चुका है, बिकॉज डिस्कवरीज की वजह से, इनोवेशंस की वजह से हम लोग यूज करता है। पहले 1000 आदमी को बोलने के लिए बहुत चिल्लाना पड़ता था, अभी धीरे से बोलने से भी हो जाता है, बिकॉज वी गॉट माइक नाउ। हालेलुया। एंड इज इट रॉन्ग टू यूज दिस माइक बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चर? इज इट? नो। इनोवेशंस की वजह से बदलता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, ओके। आई जस्ट वांटेड, is Christianity then destroying our culture, destroying our cultural identity? Okay, whenever we say cultural identity, we need to understand 3 चीज है जो हम लोग को आइडेंटिफाई करते हैं, which culture you belong to, right? There are many aspects of it, but importantly these 3 elements or 3 components which बताता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं you belong to that culture. मेरे एक नॉन ट्राइबल भाई है, लेकिन बचपन से उसको एक निशी फैमिली पाला है, उसका नाम भी ऊपर टाइटल वाइटल सब कुछ वो हो गया। तो हम बालीजान में टेंगाबारी में हम पास्टर कर रहा था, वहाँ पर से वापस आया है तो गेट में रुका के अभी पास मांग रहा है उसको, हमको गया है तो गेट में रुका के पास मांगा है। रुको बोला, हम क्यों रुका है? तो पीछे वाला जो था वो नॉन ट्राइबल है लेकिन एडॉप्ट कर चुका है, तो उसको बोला है रुको पास इसका था। वो भाई जो ऑफेंड हो गया, अरे मुझे सी लगा। जब ये बात बोला है, पुलिस जोर से नहीं आ सकती, थोड़ा सा स्माइलिंग थे, बिकॉज नो जब ये लैंग्वेज बोला है देन ही रियलाइज, ओ निशी चलो लैंग्वेज आप पता नहीं, और हम दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करेगा? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एंड इफ यू ऑल यू नो तो बेंगोल ओके, हम लोग जितना भी हम लोग सब एक भाषा कर रहे हैं, वी बिलोंग टू वन कम्युनिटी। और जो अलग भाषा नहीं करते, वो भाषा को नहीं जानते, दैट बिलोंग टू अनदर कल्चर, अनदर कम्युनिटी, और वो लैंग्वेज के वजह से उसको जानता है, राइट? वी आइडेंटिफाई कौन सा भाषा। कभी बस में भी चुपचाप बैठ रहा, उनसे कोई लोग फोन में बात कर रहे हैं, फिर ऐसे एक दूसरे को बात करने से मालूम हो जाता है, ओ ये वो बिलोंग टू कल्चर, लैंग्वेज से पता करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल पास में रास्ता, ये में कोई पास मांगेगा, हम को पूछेगा कि आप कौन सा पास मांगने से वो बोलेगा हम निशी है। कैसे निशी है? हम दोनों पोलो को मानते हैं बोलने से? इट डजंट मेक एनी सेंस। अपना निशी लैंग्वेज बोल पाता है? नो। आपका निशी अटायर है? नो। निशी क्यूजीन है। सो ये जो 3 चीज़ें है, लैंग्वेज, क्यूजीन एंड अटायर, हम लोग का साथ में दिन रात होता है। सुबह उठते समय भी हम लोग लैंग्वेज यूज करता है, अने बोल के बोलता है, अबू ब्रेकफास्ट खाना बनाओ, खाना खाता है, सुबह लंच खाना खाता है, किस प्रकार का लैंग्वेज पहनता है, किस प्रकार का कपड़ा पहनता है। दिस 3 थिंग आइडेंटिफाइज अस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या ये 3 चीजों को कल्चर क्रिश्चियनिटी डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या? फर्स्टली लैंग्वेज को क्रिश्चियनिटी डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या? हम लोग का यहाँ पर पास्टर है NBCC से, निशी बैप्टिस्ट चर्च है। वाई? क्योंकि वो डिनोमिनेशन, वो चर्च में प्योरली प्रीचिंग हो चाहे कुछ भी हो, निशी में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी बन गया यू कैन नॉट स्पीक योर ओन लैंग्वेज, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होने से वी कैन से हाँ सचमुच में क्रिश्चियनिटी डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको अगेंस्ट करो। क्रिश्चियनिटी बन गया, आप अपना नेपाली बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नेपाली डांस भी कर रहा था। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट निशी ड्रेस पहना है लेकिन नेपाली डांस कर रहा था। कोई भी लैंग्वेज में हो, एंड यू नो बाइबल ऐसा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला बुक है, वन ऑफ द मोस्ट ज़्यादा बिक्री होने वाला बुक है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने वाला भी बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वी हैव निशी बाइबल आल्सो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। हम लोग NBCC का जितना भी प्रभु का दास लोग हैं मिलकर ये बनाया है। अगर लैंग्वेज को अगेंस्ट करता, कल्चर को अगेंस्ट करता, तो हम लोग बोलता कि नो यू शुड नॉट यूज योर ओन लैंग्वेज, रादर यू शुड यूज इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहिए था। लेकिन क्यों ट्रांसलेशन करने दे रहा है? बिकॉज वी वैल्यू योर ओन लैंग्वेज टू, राइट? अगर लैंग्वेज को वैल्यू नहीं करता तो आदि गालो का ट्रांसलेशन नहीं होना था। अभी हम लोग क्लास में एक लड़की है तुत्सा ट्राइब से, तुत्सा, हम कभी मालूम ही नहीं था तुत्सा ट्राइब होता है बोल के। व्हेन उसमें आया है उसमें पता चला कि तुत्सा बोल के एक ट्राइब है। एंड देन हम पूछा है तुम्हारा लैंग्वेज में भी, तुम्हारा ट्राइब में भी लैंग्वेज में, तुम लोग का जो लैंग्वेज है उसमें भी बाइबल ट्रांसलेट हुआ है क्या? एंड शी सेड यस, हम लोग का लैंग्वेज में भी बाइबल ट्रांसलेट हुआ है। आई डोंट नो हर लैंग्वेज, आई नेवर हर्ड ऑफ हर कल्चर, बट बाइबल पहले ही ट्रांसलेट हो चुका है।
लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस प्रकार ऐसे होगा व्हेन वी पुट आवर लैंग्वेज इन ए रिटन फॉर्म, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज रिटन फॉर्म में नहीं है ना, ओरल लैंग्वेज। हम लोग सिर्फ ऐसे मुख से बोलता है, वो उसका कोई रिटन फॉर्म नहीं है, इसीलिए इसका गायब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये लैंग्वेज को अगर प्रिजर्व करना है तो बेस्ट वे इज टू पुट इट इन रिटन फॉर्म, लिख के रखने से ही बचेगा। हालेलुया। और मे बी बोलने से भी। सेकेंडली, क्विजीन में क्या क्रिश्चियनिटी आने के बाद ना मेरी अधिक दुख मावे उदूरी आए, क्रिश्चियनिटी आ गया इसलिए अभी से अधिक नो दुख मावे का आमा के से अधिक दनंग बो कम दुदोंग दो इरी अधिक दनंग बो कम दुदोंग दो। लेकिन यू नो देयर आर टू रिलीजन्स है जिसमें अगर आप जाएगा तो यू मे हैव दिस डिफिकल्टीज। ओके, फॉर एग्जांपल हिंदू में अगर आप हिंदू बन जाता है, आई एम नॉट हियर टू किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा गिरा के, आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग, बट जस्ट आई एम टेलिंग द फैक्ट। ओके, हियर हिंदू रिलीजन आप एक्सेप्ट करता है, एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरीबडी कैन प्रैक्टिस व्हाट एवर रिलीजन शी और ही और शी चूजेस टू। ओके, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हिंदू अगर धर्म बन जाने से व्हाट आपका क्विजीन में इफेक्ट पड़ता है। यू कैन नॉट ईट काउ मीट, नो यू कैन नॉट ईट बीफ। वाई? क्यों? क्योंकि गाय को आपको भी माँ मानना पड़ेगा, राइट? लेकिन गाय का मीट तो हम लोग का जमाना से ट्रेडिशनली खाते आ रहा है, उसको नहीं खाने से थोड़ा दिल आधा आधा होता है, कुछ लाइफ में अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, उगुआ को दो दे पाए बनाए। मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन कब एक्सेप्ट करता है, यू कैन नॉट ईट पोर्क, गाहरी मीट आप नहीं खा सकते ना। लेकिन गाहरी भी तो सबसे बेस्ट है। गाहरी नहीं होने से, गाहरी का तेल नहीं होने से पिके पिला कैसे बनेगा? कोई लोग बोलेगा कुछ नहीं, कुत्ता का उससे बन सकता है। मैं भी कल्चर लैंग्वेज में इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्विजीन में इफेक्ट नहीं कर रहा है। थर्डली, अटायर में इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर डांस करने वाला लोगों को देखा है, निशी ड्रेस में डांस कर रहा है। नाउ वी कंसिडर दिस ड्रेस एज आवर कल्चरल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस। यहाँ पर ये क्रिश्चियन प्रोग्राम है, दे हैव गिवन मी दिस, प्रेज द लॉर्ड। अगर कल्चर अटायर को अगेंस्ट करता है, इसको नहीं पहन। हम एक यूथ प्रोग्राम में गए, हमको बोपिया दिया है, एक प्रोग्राम में दिया कुरुंग में, उसमें गया हमको बड़ा सा दाव दिया है। नाउ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं है, मेरे रिलेटिव लोग हैं, वो लोग आकर हमको बोलते हैं, बुरू आपको तो बहुत ऐसे कल्चर कपड़ा मिलता है, ज़्यादा मिलने से नाम कम आपको जिला। सच में बता रहे, हम नॉट लाइंग। हमको बोलते हैं ना बोपिया बहुत मिलता होगा ना, 400-500 मिलने से एक तो हमको दौड़े, क्योंकि नाम तो कुबू आज दोपा दिया है, बहुत लोग मांग रहा होगा, हम मेरा पहला बुकिंग कर दिया। अगर ट्रेडिशनल अटायर को भी अगेंस्ट करता तो भी अगर हम लोग ये सब यूज नहीं करता। हालेलुया। नाउ द रीजन इज, बट टू थिंग वी आर अगेंस्ट इज दैट sacrificial system, in the same time second is जो भी चीज हम लोगों का ह्यूमैनिटी को हार्म करता है, वी आर अगेंस्ट इट। क्रिश्चियनिटी टीचर्स ह्यूमैनिटी को जितना भी अगेंस्ट हार्मफुल करता है, वी आर अगेंस्ट इट। यू में से क्विजीन में तो अपुंग भी आता है, देन आप लोग क्रिश्चियन लोग क्यों अपुंग को? हम आर्टिकल भी पढ़ा है, एक हिंदू राइटर्स के द्वारा लिखा हुआ, बाबा के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल उसमें है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि निशी कल्चर में, ट्राइबल कल्चर में अपुंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्विजीन में। नाउ क्रिश्चियनिटी आने के बाद में अपुंग पीने नहीं देता है, बोल रहे। उसको हम जब पढ़ा है, हम सोचा है मुक्चिंगमा भी योदो दिया है, अन्या मंग पामा में छोड़ दो, कुछ नहीं है। लेकिन यू नो माय फादर, हम मेरा बचपन में मेरा पिताजी खो दिया। मेरा पिताजी का मरने का कारण था वो अपुंग पी के वो बीमार होके मरा है। रिसेंटली न्योकुम सेलिब्रेशन और कोई सेलिब्रेशन में एक उस शाम को हम किमिन में था, हमको बुलाया है, फ़ोन किया है हम लोग पास्टर को, किमिन पास्टर को हम लोग को बुलाया है, आओ और एक घर में काउंसलिंग करना है। क्या हो गया? बेटा और पिताजी के बीच में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, बहुत दूर में है, लेकिन पूरा इलाका मालूम हो गया, झगड़ा हो रहा है, खतरनाक से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। तो हम लोग को फ़ोन किया, नूल अंगला जो लोग काउंसलिंग कर दो, क्या हो गया? तो हम लोग आई थिंक इट वाज 9 बजे रात का ऐसे था, तो गया है वहाँ पर, देखा है क्या प्रॉब्लम है। बेटा जो नशा होकर अपना पिताजी को, ओए तुम ऐसे बात कर,
तुम पाप कन्फेस करना है ना। नशा होकर इतना उलझ तुलझ ये वो उल्टा पुल्टा हरकत कर रहा है। इसका हम लोग बहुत देर तक 9 बजे 10 बजे बैठ के वो लोग का बात सुना है, प्रार्थना कर दिया, काउंसलिंग कर रहा है। वो सब करते करते मेरा दिल में ख्याल आया, इन द सेम टाइम एक दर्द और गुस्सा भी आया है। हम लोग कोई और ये आदमी लोग को खराब करते रहेगा और हम लोग इसको काउंसलिंग करते रहेगा क्या? हालेलुया। कोई और इसको पिला रहा है, कोई इसको उल्टा पुल्टा कर रहा है, और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रात भर जाग के ऐसे घर में जाके काउंसलिंग करते रहो। और इतना मेहनत से रात भर जाके काउंसलिंग कर रहा है, लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है, और सही रास्ता दिखाने के बाद भी लोग हमको ही बोल रहे हैं कि है क्रिश्चियन लोग फालतू है। हालेलुया। हम इतना गुस्सा लग रहा था, हम पास्टर को बोला ये क्या है, तुम लोग बिगाड़ते रहो, हम लोग बनाते रहेगा, और बाद में हम लोग को ही गाली दो, तुम लोग क्रिश्चियन फालतू है। अरे इसीलिए हम लोग अपन को भी अगेंस्ट करते हैं, बिकॉज डिस्ट्रॉइंग कल्चर, हम लोग कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन अनदर वे। पूरा उलझ तुलझ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बीमार होके मर रहा है, रास्ता में अपन पी के हल्ला गुल्ला करने की वजह से गाड़ी घोड़ा जहां जाके एक्सीडेंट होकर आदमी मर रहा है। That is why we are against it. Not because we are against culture, we are against it because it is harming humanity. Praise the Lord. Hallelujah. It is harming us individually. समाज को भी इफेक्ट कर रहा है। वो पीने के वजह से दुकान में जाके दादागिरी करता है, दार बाकी मांगता है। इसलिए समय कोई हमको बोला है, हमको पूछा आप क्या करता है, बोले तो हम ट्रेन में था, हम नहीं बता पाए कि हम पास्टर है, इवांजलिस्ट, क्योंकि मेनी ऑफ देम डोंट नो पास्टर क्या है, इवांजलिस्ट क्या नहीं जानता है, तो उसको फिर एक्सप्लेन करने में लगेगा। सो आई सेड आई एम ए सोशल वर्कर। हम कई बार क्लास में पूछते हैं कि हम जब सोशल वर्कर है बोल रहा है तो एम आई लाइंग, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट सेड या यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों ऐसे झूठ बोलते हैं कि आप सोशल वर्कर? आप सोशल वर्कर नहीं है, आप एक इवांजलिस्ट है, एक पास्टर है ना, ऐसे बोलना है। बट लेट मी टेल यू व्हाई आई से दैट आई एम ए सोशल वर्कर। आई एम ए सोशल वर्कर इज बिकॉज एक आदमी अपुंग पी के उल्टा पुल्टा दादागिरी करके यहाँ मार्केट में घूमता है, वो दुकान नॉन ट्राइबल का दुकान है, वहाँ पर ये रोज जाता है अपुंग नशा होकर, दुकान का वो बिस्किट वाला उसको बॉक्सिंग मार के उड़ाता है, और इसके बाद में कुछ सामान मांगने से भी मेरा दोस्त बता रहा था, एक आदमी ऐसे किया, बोला ओए प्यारी, ऐसे करके हाथ को भी ऐसे करके वो सुपारी दोता, मतलब हाथ का उसको दिखा रहा है वो, ये किसी को धमका रहा है, मार रहा है। और वो दुकानदार नॉन ट्राइबल यहाँ का लोकल नहीं है, परेशान है, कैनॉट से एनीथिंग। वो आदमी को परमेश्वर का गॉस्पेल प्रचार करता है, दैट पर्सन बिकम्स ए गुड पर्सन, दैट पर्सन बिकम्स ए गुड मैन, कन्वर्ट होने का प्रभु को जान जाने के बाद अच्छा आदमी बन जाता है। वो सिर्फ मेरे लिए अच्छा आदमी नहीं है, वो नॉन बिलीवर, वो दुकानदार के लिए भी अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। वो दुकानदार भी खुश है ना, ये आदमी पहले आता था, अभी क्रिश्चियन बन जाने का अच्छा है, अभी हमको कोई ऐसे सुपारी नहीं मांगता है, राइट, सिंपल से आके पैसा देके जादार बाकी नहीं करता है। सो इन अनदर वे I am helping, we are helping our community, we are building our community। हम लोग all सब लोग मिलकर हम लोग का एक समाज को बेहतर रास्ते पे ले जा रहा है। Because as I said, हर कल्चर बदल रहा है, लेकिन किस दिशा पे बदल रहा है, we need to understand। अभी बहुत सारा कल्चर now we are coming up with, you know, TikTok कल्चर आ गया, right? बहुत सारा चीज़ों में लोग क्या के शकल बना के आ रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, गलत चीज़ों को लोग लेकर यू नो पीपल अंडरस्टैंड, गड़बड़ क्या हो रहा है, पीपल मॉडर्नाइजेशन और क्रिश्चियनाइजेशन को मिक्सअप करके लोग नहीं समझने की वजह से मॉडर्नाइजेशन और क्रिश्चियनाइजेशन को मिक्स कर रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। और सेकेंडली क्रिश्चियनिटी, और कई बार हम बताते हैं कि ऐसे फेस्टिवल्स लोग में कई बार सब पार्टिसिपेट नहीं करते, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन। फर्स्ट वहाँ पर सेक्रीफाइस होता है, सेकेंड इज दैट कल्चरल प्रिजर्वेशन के नाम पे यू गो टू दैट प्लेस, कितना कल्चरल वैल्यूज लोग को सिखा रहा है, राइट? आज तो माला दिखाओ, ये तसंग उगु तसंग है, तेका तुका, ये एकम क्यों नहीं, बहुत कम लोग होगा जो बोल कोई इंटरेस्ट होने वाला। ये तसंग हारिंग तसंग रे, निसिंग तसंग रे, उगु तसंग रे, काका तुका कोई भी नहीं जानेगा। और बहुत लोग अभी कोई लोग होता है चिंगबू यंग बे काचा लाना है, तसंग का तुला अलग अलग तरीके से एक्टिंग करेगा, ओके सी दिहारिंग वैसा चिंगबू है यंग
वो आदमी को फैक्ट्री लेके जाना पड़ेगा, वो उधर में बन रहा है, अभी भी बनता है, हर जगह उधर से सप्लाई आ रहा है, अभी हर तसंग उधर से हारिंग से आ रहा है। उसके बारे में वैल्यूज नहीं बता रहे। कपड़ा क्यों ऐसे पहनता था? क्विजीन गायब हो रहा है। वी डोंट हैव क्विजीन ना, हम लोग अपना क्विजीन का नाम ही नहीं है। चिकन बिरयानी आंध्र प्रदेश का फेमस है, हलवा बोल के एक मिठाई जैसा होता है वो केरला का है। इतना सारा खाने का अजीब अजीब नाम है, वो सब अलग अलग जगहों का नाम है, वो लोग प्रिजर्व करके रखा है। हम लोग का, हमको दोस्त पूछा है, आप लोगों का कल्चर में, आप लोग का जगह पे आप लोग का खाने का नाम क्या है बताओ। तुम दिमाग में क्या बोलेगा सोचे। ओके, थोड़ा मम्मी को मंका पास है, कोई लोग जानता भी होगा, लेकिन फॉर मी आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। सो हम थोड़ा सोचा है। इसके बाद मेरा घर में ऐसे बनता था, डिक्ची में ना, बड़ा डिक्ची में गाय का पाँव को काट के, ज़्यादा छोटा नहीं कटेगा, बड़ा कटेगा, काट के आलू हड्डी का साथ में वो लोचंग दूध बनाए, खा के बॉईल हो रहा है उसमें एक योग थोड़ा डालेगा, इसके बाद ऐसे खड़ा करके घुसा देगा। पूरा भी नहीं घुसता है, आधा घंटा का फिर से दोबारा उल्टा करेगा। तो हम उसको सोच रहे थे इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेगा, दिमाग में ये चल रहा है, उसको हम सोच रहे हैं, सोचा हो जाएगा, यू वोंट अंडरस्टैंड। उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसे ऐसा। क्या नाम है उसका? अमिंग चिंगमा, क्या नाम है उसका? नाम मालूम नहीं है। बहुत सारा क्विजीन गायब हो रहा है नाउ, राइट? हम लोग क्विजीन के नाम पे अगर इंटरनेट में गूगल में नाउ ऑल्सो मोबाइल में आप सर्च करो अरुणाचल ट्राइबल क्विजीन बोल के टाइप करो, सबसे पहला चीज़ पिक्चर में आएगा, इमेजेस में जाने से आपको सबसे पहला मिलेगा चाउमीन एंड मोमो मिलेगा आपको, और फ्राइड राइस मिलेगा। आई एम नॉट जोकिंग, इंटरनेट है, आप टाइप करके देखो, चाउमीन मोमो और वो आएगा। इसके बाद लास्ट में जाकर शायद कुछ अलग अलग टाइप का खाना वाना आएगा होगा। हम लोग क्विजीन गायब हो रहा है। कभी आप उसके बारे में नॉलेज दिया है लोगों को? नहीं देता है। एटायर गायब हो रहा है, लैंग्वेज गायब हो रहा है, बहुत सारा चीज़ों गायब, उस चीज़ को फोकस नहीं करता है। फॉर देम सेलिब्रेशन के नाम पे, कल्चर प्रिजर्वेशन के नाम पे एक ही चीज़ हो रहा है, एंड दैट इज डिबाउचरी। यू नो, इंग्लिश में एक वर्ड है डिबाउचरी, पीना पाना, गलत हरकत करके नी में बोकर अलो अंकर रिकर नम में कल्चर प्रिजर्वेशन है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी जो कल हम लोग का जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, अगर एंटिक्विटी पुराना जमाने पर जाए, अभी का सेलिब्रेशन में भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो पहले नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का सेलिब्रेशन में न्योकुम पूजा में इंसेस्ट करने वाला, जो अपना भाई बहन को सर्च का साथ में गलत संबंध हो जाने वाला, अपना सेम रिलेटिव को अलाउ नहीं था आने के लिए। लड़की लोग का भी मेंस हो रहा है, पीरियड्स चल रहा है, वो लोग को भी अलाउ नहीं था। अलग ट्राइब को शादी किया वाला लोग को भी अलाउ नहीं था। नाउ इट इज अलाउड, राइट? चेंज हो गया ना। बहुत सारा चीजों में सिर्फ कल्चर प्रिजर्वेशन के नाम पे दो चीज वैल्यू दे रहे हैं, अपुंग, एक चीज वैल्यू दे रहे हैं अपुंग, एक बड़ा पीना है, नाचना गाना है, वही। But for my suggestion is that अगर celebration करना है, I am saying that we need not to practice it but preserve तो कर सकता है। Likewise, ऐसे celebration में होने से क्या अच्छा होगा, एक काउंटर होना है जहां पर मिथोलॉजी के बारे में लोगों को बता रहा होना है कि देखो पहले जमाने में सेक्रीफाइस करता था। इट इज योर चॉइस नाउ टू प्रैक्टिस इट और नॉट, बट लोगों को नेक्स्ट जनरेशन को बताओ। एक जगह पे होके बताना है ऑर्नामेंट्स के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, ये पुराना दाऊ क्या होता था, शादी में कैसे दाऊ देता है, कौन सा माला पहनता है, गले कैसे बनाता था, उसके बारे में नॉलेज दो। प्रैक्टिस करना नहीं करना उसका हाथ में छोड़ो ना। ऐसा खाना बनता था, ऐसे सब्जी लगाता था, ये एलिमेंट्स था हम लोग सब्जी में, ऐसे से बनता था, इसको ऐसे बनता था। उसको प्रैक्टिस करना नहीं करना उसका बात है, लेकिन ये नॉलेज हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को पास करना। प्रिजर्वेशन जरूरी नहीं है यू हैव टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज मेनी ऑफ द कल्चर एस्पेक्ट्स वी कैन नॉट प्रैक्टिस इट। हालेलुया। एंड लास्टली आई वुड से विद दैट रिमार्क आई वुड कंक्लूड व्हाई वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन सैक्रिफाइसेस एंड ऑल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द मेन गॉस्पेल। व्हेन आई से गॉस्पेल का मतलब है गुड न्यूज, ओके। इवांजेलिस, आज मेरा नाम का आगे में लिखा है इवांजेलिस, तामे जाऊँ। इवांजेलिस केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड इवांजेलियन। इवांजेलियन जो है ग्रीक वर्ड गुड न्यूज़ को, इंग्लिश वर्ड गुड न्यूज़ का मीनिंग। इवांजेलिस्ट वो है जो गुड न्यूज़ को बताता है। व्हाट इज द गुड न्यूज़ दैट वी नीड टू नो टुडे? व्हाई क्रिश्चियनिटी इज ग्रोइंग सो फास्ट इन दिस रीजन नाउ, नॉट इवन हियर, इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। Hallelujah. And that good news is, I want to leave with this message today. अब्राहम एक दिन अपना बेटा को सेक्रीफाइस करने, परमेश्वर बोला अपना बेटा, एकलौता बेटा को सेक्रीफाइस करने के लिए लेके जाओ।
अब्राहम अपना बेटा को सेक्रीफाइस करने के लिए माउंट में, पहाड़ में जा रहा था। उस समय बेटा बोलता है, बेटा, द सन डजंट नो दैट उसका सेक्रीफाइस होने वाला है, सिर्फ पिताजी मालूम है। बेटा पूछता है पिताजी को, लो फादर वी हैव वुड, हम लोग पास लकड़ी है, आग जलाने का सामग्री है, सब कुछ है, बट लॉर्ड वी डू नॉट हैव लैम्प, जो लैम्प हम लोग सेक्रीफाइस करना है वो नहीं है। हम लोग के पास में लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज को सेक्रीफाइस करना है वो नहीं है। तो पिताजी, दो ही नोज दैट उसका बेटा को सेक्रीफाइस होगा, व्हाट ही सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब्राहम क्या बोला है? अपना बेटा को देखकर बोला है, मे बी दिल में दर्द तो है, लेकिन बेटा को बोल रहा है, डोंट वरी सन, आवर लॉर्ड विल प्रोवाइड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, बेटा आप चिंता मत करो। मेनी इयर्स आफ्टर, अब्राहम के बाद, now from now onwards 2000 years back, एक आदमी खड़ा होता है, रोमन गवर्नमेंट के द्वारा परसिक्यूट होता है और उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। एंड नाउ गॉड सेज दिस इज द सेक्रीफाइस दैट आई प्रॉमिस्ड। प्रेज द लॉर्ड। नाउ whoever believes in it does not need not to sacrifice anything। जो भी इस परमेश्वर जो सेक्रीफाइस हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, हम लोग एक बिहाफ में जो सेक्रीफाइस हुआ है, whoever believes in him, now we need not to sacrifice anything, and that is why we don't sacrifice। Praise the Lord। Because we have the Christ now। हम लोग के पास में Christ है who has fulfilled everything। परमेश्वर का blessing पाने के लिए we need not to sacrifice anything now, we simply go to that man who was sacrificed, the God man who was sacrificed, Jesus Christ, and we are blessed। Hallelujah। And that is the good news। That is the good news for all of us। Don't worry, no need to sacrifice। परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बीमार करने की जरूरत नहीं है। पता है आपका फिलोसॉफी ऑफ नेफा बोल के किताब है, रिटन बाय वेरियर एल्विन। वो किताब का फॉरवर्ड लिखने वाला जवाहरलाल नेहरू है। उस समय का कल्चर एंथ्रोपोलॉजी लोग को एक काम दिया था कि इसके नेफा के बारे में, जो हम लोग का ये पार्ट है अरुणाचल और जितना भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, उसके ऊपर में कल्चर के बारे में एक किताब लिखो। वेरियर एल्विन लिखा है, मेनी ऑफ द कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में उसको यूज करता है। वेरियर एल्विन की किताब में, वेरियर एल्विन की किताब में एक कहानी है, एंड दैट इज वेरी सैड। एक तागिन बस्ती में कुछ बीमार हो गया, बीमार हो जाने के वजह से एपिडेमिक, अभी से कोरोना वायरस फैल रहा है, उस समय में सिंपल बीमार भी इलाज नहीं होने की वजह से, शायद में भी पेट दर्द हो के या फिर कुछ भी डायरिया और कुछ भी बीमार होता होगा, पूरा जा रहा है, कोशिश बीमार फैल रहा है और पूरा बस्ती मरे जा रहा है। तो उसको बचने के लिए ये लोग सब लोग मिलकर आया है, पूजा किया है। पूजा करके भी नहीं हो रहा है तो क्या किया है, ह्यूमन सेक्रीफाइस किया। ह्यूमन सेक्रीफाइस करके, ताकि वो मीट को सब लोग खाना है, वो सेक्रीफाइस कर चुका वाला मीट को खाना है, तभी आप चंगाई होगा। Now we need not to sacrifice any of our family members। Praise the Lord। हम लोग को अपना बहुत इंपॉर्टेंटली इतना मेहनत से पाला हुआ जानवर को वो हम लोग ब्लेसिंग पाने के लिए सेक्रीफाइस करने का जरूरत नहीं है। Because the God himself sacrificed his son so that we may be free। And today we should know the truth, and as Bible says, if you know the truth, truth will set you free। Amen। सच्चाई आपको आजाद करेगा, सच्चाई will set you free from everything। You need not to be bondage of any spirits, or कुछ भी स्पिरिट के अंदर बॉन्डेज नहीं होना है। You are free now because the God himself sacrificed his son so that we may be free। Thank you so much। May God bless you।